हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका चैप्टर स्टील कनेक्शंस। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्तंभ तथा स्तंभ आधार में संबंध, कनेक्शन ऑफ कॉलम विद कॉलम बेस। तो देखिए क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट की नींव में जब होते हैं, जब यदि आपका जो स्टील कॉलम होता है उसको दबाकर आधार प्रदान कराया जाए तो कंक्रीट की धारण क्षमता से अधिक स्तंभ पर भार आने पर क्या होता है, जो स्तंभ होता है वो कंक्रीट को भेदता है, पंच करते हुए भूमि में धंस जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक बेस इस्पातीय जो स्तंभ है उसको बेस प्रदान करने के लिए आवश्यक मोटाई की एक स्टील प्लेट लगाते हैं जिसे कंक्रीट के नींव पर स्थिर कर देते हैं। तो स्तंभ को आधार पट्टिका बेस प्लेट के साथ दो प्रकार से जोड़ा जाता है। एक है आपकी स्लैब बेस, स्लैब आधार, और दूसरी आपकी गजेट आधार, गजेटेड बेस। तो देखिए स्लैब बेस क्या होता है, आपकी स्तंभ के भार को भूमि में स्थानांतरित करने के लिए एक इस्पातीय पट्टी का स्टील प्लेट जिसे कहते हैं, वो उसे बियरिंग प्लेट भी कहते हैं और बेस प्लेट भी कहते हैं, के साथ स्तंभ को जोड़कर आबद्ध करते हैं और भारण पट्टिका को, जो आपकी स्टील प्लेट होती है बियरिंग प्लेट को, सीमेंट कंक्रीट की नींव पर नट बोल्टों के द्वारा कस देते हैं, स्थिर करते हैं और इस संरचना को स्लैब बेस कहते हैं। और इसके ऊपर हम स्टील का कॉलम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे देखिए ये आपका कंक्रीट का ब्लॉक है, ये आपकी बेस प्लेट है कि स्टील की, इसके ऊपर क्या है आपका ये कॉलम आपको खड़ा है जिसे क्लीट की सहायता से जोड़ा गया है। ये है आपका स्लैब बेस। अब चलिए इसकी एक ड्राइंग देख लेते हैं। ये आप इसका 3D सम्मुख दर्शन पहले देख लें, 3D इसका जो है डायमेंशन डायग्राम देख लें। ये आपकी वेव क्लीट है, ये आपका क्या है कॉलम है, ये आपका ठीक ये आपका कॉलम है, ये आपकी कोई है फ्लेंज ऑफ कॉलम कौन सी है, ये वाली है, और ये आपकी कवर प्लेट है। ठीक है, जो बेस है उसको मजबूत करने के लिए उसी सीधाई में एक कवर प्लेट जो है लगा दी गई है। ये कवर प्लेट रिवेट की सहायता से जुड़ी होती है, किसकी सेक्शन की फ्लैम पर, जो आपका आई सेक्शन होता है ये वाला। ठीक, फिर है ये इसको भी जोड़ते हैं नीचे रिवेट और क्लीट की सहायता से। और जो आपका बेस प्लेट होती है जिसे बेयरिंग प्लेट कहते हैं, स्टील प्लेट कहते हैं, वो रैक बोल्ट और होल्डिंग डाउन बोल्ट की सहायता से नीचे धसी हुई होती है, किसमें, ज़मीन में। फिर है आपका ये कि इसका एक हम ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इसका इन्होंने देखिए वो भी बना रखा है, ये इसका प्लान बना रखा है आपको समझाने के लिए। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है और ये इसका साइड एलिवेशन है। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, जो आपका ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन है कुछ, निम्न आंकड़ों से एक स्लैब आधार का अनुविक्षेप प्लान, अनुविक्षेप कहते हैं देखिए प्लान को, प्लान तथा सम्मुख दर्शन फ्रंट एलिवेशन बनाइए। स्तंभ है आपका ISHB 350 @67.4 किलोग्राम पर मीटर। स्तंभ की अतिरिक्त पट्टिका जो कवर प्लेट है, जो ये कवर प्लेट जुड़ी हुई थी ना आई सेक्शन से, वो कवर प्लेट है आपकी दो संख्या है, 300 mm चौड़ी और 12 mm मोटी, 12 mm मोटी है और 300 mm चौड़ी है, इनकी दो संख्या। बेस प्लेट है आपकी 700 × 600 × 20 mm मोटी। वेव क्लीट है ISA 100 × 100 × 10, दो संख्या, ये डबल में जुड़े हुए हैं। फ्लेंज के क्लीट हैं जो आपके, ये तो वेव पे क्लीट थे, ये फ्लेंज के क्लीट हैं, ये ISA 100 × 100 × 10, दो संख्या, और 300 mm ये लंबाई है। ठीक, नी बोल्ट आपकी 200 mm लंबा और 16 mm व्यास का है। अब चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये है आपका कोई है कॉलम है, स्टील कॉलम, ठीक, सॉरी स्टील कॉलम नहीं है, ये आपका कंक्रीट कोई क्या है, कंक्रीट आपका बेस है। ठीक, कंक्रीट का बेस वो है सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन। ठीक है, जैसे कि इसमें लिख रहा है। अब इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, ये बेस प्लेट प्रोवाइड कराई है। बेस प्लेट कितने की है आपकी, ये 700 × 600 × 200। तो देखिए ऊपर भी देखते हैं, 700 ये है और 600 ये है, और क्या है ये 220 क्या है इसकी थिकनेस है। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, देखिए कंक्रीट का जो ब्लॉक है इसके ऊपर 20 mm थिकनेस में और 700 mm क्या है लंबी एक बेस प्लेट दिखेगी। ये जो दिख रही है बेस प्लेट, जो बोल्ट की सहायता से नीचे की तरफ गई है। ठीक, तो ये बेस प्लेट क्या है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि इस बेस प्लेट को जोड़ा गया है फाउंडेशन से रैग बोल्ट के द्वारा। ये जो रैग बोल्ट हैं कितने हैं, 16 फाई
16 फाई के डाया है इनका, और ये लंबे हैं कितने, 200 mm। ठीक, 200 mm ये लंबे हैं जो फाउंडेशन में धंसे हुए हैं, बेस प्लेट को स्थिर कर रहे हैं किस पे, सीमेंट कंक्रीट की फाउंडेशन पे। अब क्या है, यहाँ से जो एंगल बनता है ये कितना है, 45 डिग्री है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल जो है यहाँ से अगर 45 डिग्री के सीध में लें, जिसे आप हाइड्रोलिक HDL भी बोलते थे किसमें, कनाल्स में, तो इसके ऊपर कंक्रीट ब्लॉक होना चाहिए, तभी इसको क्या है, स्थिरता मिलेगी। फिर आता है आपका, इसके ऊपर स्टेंशन जोड़ा गया है। ये स्टेंशन है आपका, देखिए कोई स्टेंशन क्या है आपका, ISHB 350 एट द रेट 67.4 किलोग्राम पर मीटर। ये ISHB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 350 में एक स्टेंशन है। ठीक है, अब इसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज है इसमें 250 mm। हमें यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लैंज नहीं दिख रही, विड्थ ऑफ फ्लैंज का काम हमारा यहाँ से है। TF है यहाँ पे 11.6 mm। तो ये जो 350 इसकी ये जो थिकनेस ली गई है, ये वाली 350 ऐसे है, 350 है ना, जिसमें दोनों तरफ कितना 11.6 छोड़ दो, 11.6 से लाइन ये खींच दो लाइन। ये हम इसकी बात करें, केवल ये जो बीच में पट्टी दिख रही है इन दोनों लाइनों की। ठीक, अब इसके बाहर भी तो ये एक लाइन है जो देखिए जो तिरछी लाइनों में है, जिसको थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है। ठीक, ये है आपकी क्या, ये है आपकी कवर प्लेट। कवर प्लेट का क्या साइज़ था, 300 × 12। 300 क्या है इसकी ये लंबाई है, और 12 क्या है, 12 है इसकी थिकनेस, किसकी, कवर प्लेट की। फिर आता है आपका, अब इस कवर प्लेट को भी लगा दिया, तो फिर क्या है, अब जो बेस प्लेट है उस बेस प्लेट पे ये कवर प्लेट प्लस ये कॉलम कैसे जोड़ें, तो देखिए कवर प्लेट को जोड़ दिया किससे, कॉलम से। अब कवर प्लेट को क्या है, जोड़ रहे हैं क्लीट की सहायता से। क्लीट कितने का है, 100 × 100 × 10, तो 100 क्या होगी इसकी ये, और 100 ये एंगल सेक्शन में है, और 10 क्या है इसकी, 10 है इसकी थिकनेस। ऐसे ही इधर जुड़ा हुआ है ये 10 थिकनेस में। अब ये क्या है इसकी, देखिए ये चीज़, ये है इसकी क्या, कि ये आपकी कितनी है, आपकी जो आपकी थिकनेस है कितनी, 10 है। तो 10 आपका क्लीट का दिख रहा है ना, ये वाला जो ये जो लाइन दिख रही है आपकी क्लीट का, और फिर उसके ऊपर क्या है, 100 × 100 में क्लीट लगा हुआ है जो रिबिट की सहायता से जुड़ा हुआ है। तो ये था सेक्शनल एलिवेशन। ठीक, सम ऑफ दर्शन। अब बात कर लेते हैं ज़रा प्लान की। प्लान को भी आप यहीं से देखिए। प्लान के लिए क्या है, पहले ये कोई इन्होंने इस तरह से ले लिया है, ठीक है, ताकि ये सारा प्लान जो है सब कुछ बंद हो जाए। ये बाहर का कुछ नहीं है, कंक्रीट का बस प्लेटफॉर्म है एक जो प्रोवाइड कराया गया है। ठीक, क्या है ये, कंक्रीट का ब्लॉक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नॉर्मली इसे आप ऐसे ही चौकोर में ले सकते हैं, एक रेक्टेंगल में। ठीक, अब आता है आपका कि जब ये आपकी बेस प्लेट है किसकी, स्टील की, इसकी क्या है, अब आप जब ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले आपको बेस प्लेट दिखेगी ना, ये चारों तरफ है, इधर से कितनी है 600 और इधर से है 700। ठीक है, हमने बेस प्लेट जो है बना दी। अब इसके बाद देखने पे क्या है, चार कोनों पे आपको ये बोल्ट दिखेंगे। ठीक है, इनका डाया कितना 16 फाई, 16 फाई का हमने ये है प्लस में हमने ये बना दिया चार कोनों पर। उसके बाद हम इसके अंदर का काम करते हैं, जो है हम इस टेंशन को शो कर रहे हैं। तो इस टेंशन जो है हमारा इस तरह से लगा हुआ है, तो फ्लेंच में क्या है, ये हमारी फ्लेंच आ गई किसकी, कॉलम की, ISHB 350 की। तो 350 डेप्थ में हमने एक क्या किया, एक कॉलम बनाया, ये 350। इसकी दोनों तरफ कवर प्लेट की थिकनेस भी जोड़ दी, इसमें कवर प्लेट की थिकनेस लगा दी, जो ये आपकी कवर प्लेट की थिकनेस आपको दिखाई दे रही है। अब उस कवर प्लेट की थिकनेस के ऊपर ही हमने थिकनेस छोड़ी किसकी, क्लीट की। कितनी है, आप खुद सोचिए ना, ये दिखेगा उसके ऊपर आपको कवर प्लेट दिखेगी दोनों तरफ से। ठीक है, शो हो रही है थिकनेस में, जो उसी से जुड़ी हुई जितनी फ्लेंज थी उसी में हमने जोड़ दी। उसके बाद क्या किया, हमें क्लीट शो होगा ना, तो पहले क्लीट की ये वाली लाइन शो होगी 10 mm थिकनेस। ठीक है, हमने क्लीट की 10 mm थिकनेस भी दिखा दी, जो पतली सी लाइन दिख रही है आपको, ये जो इसके अंदर वाली ये। ठीक, उसके बाद हमें कितना दिखेगा, ये 100, तो हमने 100 × 100 का ये लेके क्लीट दिखा दिया दोनों तरफ। सेम चीज़ हमने कैसे की, यहाँ पे हमें क्लीट की थिकनेस दिखी पतली सी लाइन में, ये वाली ये। ठीक है, 10 mm दिखा दी, और उसके बाद हमने 100 × 100 में ये आपका ये शो कर दिया, और इसमें हमने रिबिट लगा दिए। फिर हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों की हम डायमेंशंस लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनली स्केल, कि हमारा किस स्केल पे ये हमने बनाया है। तो ये क्या है आपका स्टील
का जो स्टेंशन था कॉलम बेस, कॉलम को कैसे जो है बेस दिया जाता है, ये था आपका कौन सा, स्लैब बेस, जिसमें हम कवर प्लेट जोड़ते हैं, ठीक, और बेस प्लेट जोड़ते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम गजेटेड प्लेट बेस्ड जो कॉलम होते हैं वो कैसे उनको बेस दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।